हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं। क्या हम लोग मैथ्स की क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं। मैथ्स की क्लास में जो आप लोग का चैप्टर चल रहा था वो कहाँ तक हो चुका था, तो उसमें आप लोग का चैप्टर चल रहा था प्रॉफिट एंड लॉस का। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस के चैप्टर में आप लोग का जो कंप्लीट हो चुका था उस क्वेश्चन को क्या करते हैं, उससे जो बाकी रह गया क्वेश्चन उसको आज हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो देखते हैं आप लोग का क्वेश्चन कहाँ तक कंप्लीट हो गया है और उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन बाकी रह गया जिसको आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। चलो आते हैं, देखते हैं आप लोग का क्वेश्चन कहाँ तक हो चुका है और उससे आगे क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये आप लोग देख सकते हो। इसमें आप लोग का जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं कहाँ तक हो गया है। उसके बाद आपको क्या करेंगे, आपको बता देंगे नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना बताएंगे। ये आप लोग देख सकते हो, ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस का ये एक्सरसाइज हो जाएगा। ठीक है, एक्सरसाइज 10 का ए है, जिसमें लगभग आप लोग का क्वेश्चन कहाँ तक कंप्लीट हो गया है। तो इसमें आप लोग का जो क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है वो आपका 24 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन तक आप लोग का कंप्लीट है। आज की क्लास में हम आप लोगों को 25 नंबर क्वेश्चन से कंप्लीट कराने वाले हैं। तो यहाँ पे आते हैं, देखते हैं क्या कहा जा रहा है। 25 नंबर क्वेश्चन को आप लोग देख सकते हो, इसमें किस चीज की बात हो रही है। इसमें क्या है कि इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन एयर कंडीशनर इज इक्वल टू क्या बोला इसमें, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन एयर कंडीशनर इज इक्वल टू 1/3 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस। इसमें आपसे कहा कि जो एयर कंडीशनर है उसका सेलिंग प्राइस जो है वो इक्वल है किसके, तो वो इक्वल है 1/3 ऑफ कॉस्ट प्राइस के, मतलब कि 1/3 के कॉस्ट प्राइस के इक्वल में है सेलिंग प्राइस। आपसे कहा कि फाइंड ही गेन परसेंट, हमें क्या निकालना है, गेन परसेंट फाइंड करना है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, चलो बताते हैं आप लोगों को सॉल्व करने का तरीका, आप लोगों को किस तरह से सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कैसे करना है वो बता देते हैं आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर देखो कौन सा है आप लोगों का, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 25। ठीक है, 25 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें आपसे ये कहा कि जो सेलिंग प्राइस है कंडीशनर का, मतलब एसपी जो है कंडीशनर का, वो इक्वल है किसके, 1/3 ऑफ कॉस्ट प्राइस के। क्या इक्वल है, तो 1/3 ऑफ कॉस्ट प्राइस के इक्वल में है। और हमें फाइंड इसमें क्या करना है, हमें इसमें फाइंड करना है गेन परसेंट। हमें फाइंड क्या करना है, गेन परसेंट को फाइंड करना है। ठीक है, तो इसको कैसे हम लोग फाइंड करेंगे, इसको फाइंड करने के लिए पहले हम लोग क्या करते हैं, सीपी को मान लेते हैं एक्स। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे लेट द सीपी ऑफ एयर कंडीशनर। एयर कंडीशनर जो है उसका सीपी हमने क्या मान लिया, तो उसका सीपी हमने मान लिया x। ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, एयर कंडीशनर का सीपी हो जाएगा x हो गया। उसके बाद आप देखो, सीपी तो हमने मान लिया, और एसपी के लिए उसने ये कहा कि एसपी जो है ना वो 1/3 ऑफ सीपी, मतलब सीपी का 1/3 है। तो यहाँ से क्या करते हैं, एसपी भी फाइंड कर लेते हैं। तो एसपी इक्वल टू कितना हो जाएगा, अगर इसको आप लिखना चाहो तो 3 1 जा 3 और 1 कितना हो गया, 4 हो गया, मतलब 4/3 हो गया। ऑफ के लिए आप क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। और सीपी आप लोग देखो कितना हमने माना, एक्स मान लिया। तो एसपी हमने फाइंड किया 4x/3, एसपी कितना फाइंड कर लिया, 4x/3 एसपी हो गया। अब बात करते हैं गेन की, हमें गेन परसेंट निकालना है ना। तो गेन अगर हम लोग निकालना चाहेंगे तो गेन के लिए क्या होता है, गेन कब होता है, गेन जब एसपी ज्यादा होता है सीपी से तो क्या हो जाता है, गेन हो जाता है। तो यहाँ माइनस करेंगे, एसपी में से अगर सीपी को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, गेन आएगा। और एसपी आपका है 4x/3 और सीपी कितना है, सीपी है x। ठीक है, 4x/3 माइनस क्या हो जाएगा, x हो गया। अगर आप इसको कैलकुलेट करना चाहो तो ये आपका 4x माइनस कितना हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 3x हो जाएगा, बाई क्या आएगा, 3 आ जाएगा, बाई क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, अब 4x में से अगर हम लोग 3x को माइनस करना
करना चाहेंगे तो ये आपका कितना आ गया, x/3 आ जाएगा। 4x में से 3x को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, x/3 आ जाएगा। ओके, लेकिन हमें निकालना क्या है, गेन परसेंट निकालना है। तो गेन परसेंट इक्वल टू होता है आपका गेन बाई क्या होता है, गेन बाई CP होता है, इनटू क्या हो जाता है, 100 हो जाता है। फिर परसेंटेज के लिए हम लोग क्या करते हैं, साइन यहाँ पे परसेंटेज का दे देते हैं। परसेंटेज लिखने के लिए क्या करते हैं, परसेंटेज का साइन दे देते हैं। अब यहाँ पे क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर देते हैं। यहाँ से हम क्या करेंगे, गेन परसेंट यहाँ पे फाइंड करेंगे। तो गेन परसेंट इक्वल टू हो जाएगा, देखो गेन कितना का हो रहा है, गेन आपको हो रहा है कितना का, तो गेन आपका x/3 का हो रहा है। ठीक है, बाई करेंगे x/3 तो गेन हो गया ना। और CP की बात करते हैं तो कॉस्ट प्राइस आप लोग देखो, कॉस्ट प्राइस हमने x माना था ना, तो ये x हो गया, इनटू क्या करेंगे 100 कर देंगे। और परसेंटेज के लिए साइन यहाँ पे आपका परसेंटेज वाला हो जाएगा। इसको अगर कैलकुलेट करना चाहेंगे तो ये आपका x/3 होगा। और 1 कहाँ जाएगा, 1 इसका न्यूमरेटर में चला गया और x डिनोमिनेटर हो गया। इनटू क्या करेंगे 100 कर देंगे, फिर यहाँ पे परसेंटेज का साइन दे देंगे। उसके बाद आप देखो x को x से यहाँ पे क्या करते हैं, काट देते हैं। ये x से ये x को आप काट दो तो बचेगा आपका क्या, 100/3% बच जाएगा। कितना बच गया, 100/3% बच गया है। ठीक है, उसके बाद आप इसको कैलकुलेट करना चाहो तो ये आपका कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 हो गया और 1 बच गया यहाँ पे रिमाइंडर में, मतलब 33 होल 1/9% का क्या हो जाएगा, सॉरी 1/3% का क्या हो जाएगा, गेन हो जाएगा। ठीक है, 33 होल 1/3% का क्या हो गया, गेन हो गया। क्लियर है ये क्वेश्चन, इसको समझने में कोई दिक्कत आप लोगों को? तो ये हमने क्या किया, यहाँ पे गेन परसेंट को फाइंड कर दिए हैं। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी आप लोग का कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आ जाओ अब आप लोग 26 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन होता है कंप्लीट, 26 नंबर क्वेश्चन को देखो, इसमें क्या कहा गया है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ अ फ्लावर वेस इज 80% ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस। इसमें आपसे ये कहा कि फ्लावर वेस जो है उसका सेलिंग प्राइस जो है वो इक्वल है किसके, वो इक्वल है 8% ऑफ कॉस्ट प्राइस के। 8% सॉरी 80% ऑफ कॉस्ट प्राइस के क्या है, इक्वल में है। और हमें यहाँ फाइंड क्या करना है, लॉस परसेंट फाइंड करना है। मतलब यहाँ पे लॉस हो जा रहा है ना, इसीलिए क्या करेंगे, लॉस परसेंट फाइंड करेंगे। तो जो अभी जस्ट 25 नंबर जो क्वेश्चन बना है सेम उसी टाइप से इसको भी आपको बनाना है। इसमें हमने फाइंड किया था गेन परसेंट और इस वाले क्वेश्चन में फाइंड करना है लॉस परसेंट। चलो 26 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करना है, स्टार्ट करते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन में देखो इसमें क्या कह रहा है आपसे, आपसे कह रहा है कि जो सेलिंग प्राइस है ना फ्लावर वेस का, उसमें आपसे कहा कि सेलिंग प्राइस इक्वल है 80% ऑफ CP का। 80% ऑफ क्या है, 80% ऑफ CP का क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो 80% ऑफ क्या करेंगे, CP कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देखो, उसके बाद क्या करेंगे, इसको मान लेते हैं यहाँ पे कि जो CP हो जाएगा वो x हो जाएगा। मान क्या लेते हैं, लेट CP ऑफ फ्लावर वेस। ठीक है, फ्लावर वेस, तो ये इसको हम मान लेते हैं कि ये x है आपका। ठीक है, CP हमने क्या मान लिया, x मान लिया। उसके बाद आप देखो SP की बात ये इसमें ये हो रही कि SP जो है वो 80% है किसका, 80% है किसका, CP का, है ना। 80% ऑफ क्या है, CP है। तो यहाँ पे आप लोग देखो SP इक्वल टू कितना हो जाएगा, 80% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 80% को लिख सकते हैं 80/100। ऑफ की जगह मल्टीप्लाई कर देंगे, CP आपका क्या है, x है। मतलब क्या, अगर इसको कैलकुलेट करना चाहे तो 80x बाई कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 20 से अगर इसको काटेंगे तो 24 जा हो जाएगा 80 और 25 जा हो जाएगा 100। मतलब 4x बाई क्या हो गया, 4x/5 हो गया।
4x बाई क्या हो गया 5 हो गया। तो हमने तो SP फाइंड कर लिया यहाँ पे। अब हमें फाइंड क्या करना है, लॉस फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, लॉस फाइंड करना है। क्यों, क्योंकि SP जो है ना वो छोटा है CP से। जब कॉस्ट प्राइस ज्यादा हो जाएगा सेलिंग प्राइस से तो क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। अगर लॉस की बात करें तो लॉस कितना का हो रहा है, लॉस इक्वल टू होता है CP माइनस SP होता है। ठीक है, लॉस इक्वल टू क्या होता है आपका, CP माइनस SP होता है। तो यहाँ पे आप देखो लॉस कितना का हो रहा है, लॉस आप देखो CP आपका कितना है, x है, और SP कितना है, 4x बाई 5 है। ठीक है, SP कितना है, 4x बाई 5 है। अब इसको कैलकुलेट यहाँ पे करके देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा 5x माइनस हो जाएगा 4x बाई क्या हो जाएगा 5। ठीक है, अब 5x में से अगर 4x को माइनस करेंगे तो बच क्या जाएगा, x बचेगा, मतलब x बाई 5 हो गया। ठीक है, x बाई क्या हो गया, 5 हो गया। और हमें फाइंड क्या करना है, लॉस परसेंट हमें फाइंड करना है। तो लॉस परसेंट इक्वल टू होता है लॉस बाई क्या हो जाता है, लॉस बाई होता है CP इनटू हो जाता है 100, और साइन कौन सा हम लोग दे देते हैं, परसेंटेज का साइन दे देते हैं। ठीक है, आगे यहाँ पे अगर सॉल्व करना हम लोग चाहेंगे तो यहाँ पे आप लोग देखो, यहाँ पे क्या करते हैं, लॉस परसेंट को फाइंड कर देते हैं। ठीक है, तो लॉस परसेंट इक्वल टू क्या हो गया, लॉस परसेंट इक्वल टू होता है लॉस। सबसे पहले आप देखो लॉस कितना का हुआ, तो लॉस आपका हो गया x बाई 5 हो गया है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस की बात करें तो कॉस्ट प्राइस हमने क्या माना था, कॉस्ट प्राइस हमने x मान लिए थे। ठीक है, तो बाई क्या हो जाएगा, x हो गया, इनटू क्या करेंगे 100 कर देंगे, और परसेंटेज के लिए यहाँ पे परसेंट का साइन दिया जाएगा। उसके बाद इसको देखेंगे तो ये आपका x बाई 5 हो गया, 1 आपका न्यूमरेटर में जाएगा, डिनोमिनेटर में आ गया x, इनटू क्या हो गया 100 हो गया, परसेंटेज का क्या करेंगे, साइन यहाँ पे हम लोग दे देंगे। अब देखो जो कटने वाला उसको काटते हैं, ये x से आप ये x को काट दो, 5 से काटोगे 5 2 10, मतलब कितना आ गया, 20% का लॉस हो चुका है। लॉस की बात करें तो कितना परसेंट का लॉस हुआ, तो 20% का क्या हो गया, लॉस हो गया। हमें लॉस परसेंट ही निकालना था, लॉस परसेंट आप लोग का निकल चुका है। ठीक है, लॉस परसेंट हमने यहाँ पे फाइंड कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आपका 26 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या कहा जा रहा है। इसमें आपसे क्या कहा जा रहा है, इसको हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे कह रहा है कि बाई सेलिंग एन अम्ब्रेला फॉर 115 rupees, 20 किसन losses 10%, at what price should he sell it to gain 5%। इस क्वेश्चन को क्या करते हैं ना, इस क्वेश्चन को हम आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में कवर करा देंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में कवर कराएंगे। फिर मिलते हैं हम आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो, अच्छे से आप लोग तैयारी करते रहो। ओके, बाय, थैंक यू।